दोस्तों, जब भी वाइफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो सभी फैमिली मेंबर्स का नाम डाल देती है। सास ससुर, देवर जेठ, दुरानी जेठानी, ननंद, सभी का नाम। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता हो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता ही नहीं है। आप अगर उस घर में रहिए तो भी नहीं बनता है। अगर आपके साथ कोई मार पिटाई के सबूत है, वीडियो है, तो भी नहीं बनता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कब आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है, और अगर कोई ऐसा केस वाइफ ने बनाया भी है, जज साहब ने अगर कोग्निजेंस उसमें लिया भी है, तो कैसे आप उसमें से अपना नेम डिलीट करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे सेक्शन 2 सब क्लोज एफ एंड एस के अंदर। एफ के अंदर बताया गया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एस के अंदर बताया गया शेयर हाउस होल्ड। देखिए, जब आप एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, या फिर छत अलग अलग है, फ्लोर अलग है, आपके रूम अलग अलग है, अगर ऐसे में रहते हुए आपका किचन एक है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। हालांकि जो ये डेफिनेशंस हैं इसमें तो लिमिटेड दी हुई है कि आप एक जगह एक घर में रहते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन जो जजमेंट्स है वे कहते हैं भी ठीक है, घर में तो फ्लोर भी हो सकते हैं, मकान भी साथ साथ बने हुए हो सकते हैं, पड़ोसी के भी मकान होते हैं, थोड़े पड़ोसी के भी हम डोमेस्टिक वायलेंस में ले आएंगे। नहीं, आपके किचन अलग है तो आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है, क्योंकि अगर किचन अलग है तो आपका पैसा अलग अलग बटा हुआ है, आप अलग कमाते हैं, अलग खाते हैं, तो ऐसे में आप शेयर नहीं करते एक दूसरे से। डोमेस्टिक वायलेंस जब बनता है जब आपका पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, खाना एक जगह बनता है, ऐसे में आप शेयरिंग करते हैं। जब शेयरिंग ही नहीं होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। अगर आपके खिलाफ वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है तो ऐसे में अगर कोई नोटिस आया है और आपके पास ये सबूत है कि आपका फ्लोर अलग है या फिर घर अलग है, रूम अलग है, थोड़ी दूरी पे ही बने हुए हैं और किचन अलग है, तो उनके फोटोग्राफ आप लगा करके कोर्ट से अपना नेम डिलीट करवा सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी हो, सास ससुर हो, चाहे देवर जेठ हो, चाहे ननंद हो, ये सब में से कोई भी अपना नाम इसमें से डिलीट करवा सकते हैं। अब ऐसे में एक सिचुएशन और भी आती है कि भी हमको किस सेक्शन में एप्लीकेशन लगानी है। देखिए, इसमें एप्लीकेशन लगानी है सेक्शन 25 सब क्लोज 2 रीड विद सेक्शन 2 सब क्लोज एफ एंड एस फॉर डिलीटिंग या रिमूविंग द नेम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस। देखिए, सेक्शन 25 सब क्लोज 2 क्या है? इसमें मजिस्ट्रेट या महिला कोर्ट को इस एक्ट में रिव्यू की पावर दी हुई है। हालांकि मजिस्ट्रेट को रिव्यू की पावर नहीं होती है, सेशन को, हाई कोर्ट को, इन या सुप्रीम कोर्ट को होती है, लेकिन इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपने ऑर्डर को रिव्यू की पावर दी हुई है। देखिए, होता क्या है कि दिल्ली में जैसे नॉर्मली यहाँ क्या होता है, जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस आता है तो जज सब क्या करते हैं, पूछते हैं भाई आपने ननंद का नाम डाला, क्या ननंद की शादी हो चुकी है? जो देवर जेठ है वे कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? वाइफ के स्टेटमेंट लेकर अगर उन्हें लगता है कि दूर रहते हैं, उनके नेम खुद ही डिलीट कर देते हैं। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर ऐसा है कि जज साहब एज इट इज़ जैसा भी केस आता है उसमें नॉर्मली समन या नोटिस करके सामने वाली पार्टी को भेज देते हैं, इसमें कंसिडर नहीं करते। ऐसे में लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आकर के जज साहब को बताएं, समझाएं कि भाई मेरे ऊपर ये केस नहीं बनता, अपना नेम डिलीट करवाएं। तो जब भी ऐसा कोई केस हो आप उसमें कंसिडर कीजिए और एप्लीकेशन लगाइए इन सेक्शंस में और नेम रिमूव करानी है। अब एक सिचुएशन और भी आती है कि अगर वाइफ के पास इन सब चीज़ों की, जो भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कोई वीडियो है और आप वहाँ नहीं रहते हैं, और ऐसे में अगर वो वीडियो दिखा करके आपको समन या नोटिस करवा दे, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई ऐसी वीडियो, जैसे सपोज कीजिए कोई ननंद है, शादी हो चुकी है, अलग रहती है, घर पर आई अपने माँ से मिलने के लिए, लड़ाई झगड़ा हो गया, वाइफ ने किया, वीडियो बना ली, कोर्ट को दिखा रही, देखो जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस तब भी नहीं है, क्योंकि वो उस घर में नहीं रहती। वो दिखा सकती है मैं शादीशुदा हूँ, मैं दूर रहती हूँ, उस तरह से एप्लीकेशन लगा अपना नाम रिव्यू करवा सकती है। ऐसे ही दिरानी जेठानी के लिए भी है। अगर कोई ऐसी वीडियो दिखाती हुई, हम ठीक है रहते तो साथ में पड़ोसी भी है, लेकिन हमारा किचन अलग है, हमारा फ्लोर अलग है, हमारा मकान अलग है, हम अलग जगह रहते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस बनता ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस बनेगा ही जब आपका किचन एक हो, आप एक जगह रहते हो। लेकिन कोर्ट को प्रूफ चाहिए, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। प्रूफ है तो नाम डिलीट होगा, वरना नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि वाइफ एक लंबे समय के बाद केस करती है। वैसे तो देखिए डीवी के अंदर देखा जाए तो ऐसी कोई सजा को ऐसा प्रोविजन नहीं, लेकिन 31 जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर आप मेरा ऑर्डर नहीं मानते हैं तो आपको 1 साल तक की सजा, जुर्माना, ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में हम जज साहब को सेक्शन पढ़ाते हैं सेक्शन 468 CRPC। ये सेक्शन बात करता है क्राइम लिमिट के बारे में, क्राइम कंप्लेंट के बारे में, कि कितने साल के बाद किसी भी केस में FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो लाजमी है 3 साल से ऊपर का कोई भी ऑफेंस वाला केस हुआ तो उसके अंदर कभी भी कंप्लेंट की जा सकती है।
लेकिन 3 साल, 1 साल इन सब के लिए लिमिट दी हुई है। तो 1 साल वाला, तो उसमें 1 साल के बाद अगर आप वाइफ कंप्लेंट करते हैं कि जो मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तो ऐसे में हम इस सेक्शन को दिखा करके भी अपना नाम डिलीट करवा सकते हैं कि जिसकी टाइम लिमिट तो जा चुकी है। कोई ननद थी, पहले कुंवारी थी, बाद में शादी होगी, शादी के बाद अपने ससुराल चलेगी, अब वाइफ बाद में केस करती है तो वो मना कर सकती है भी जब मैं साथ रहती थी या जब इंसिडेंट थे उसके 1 साल के बाद ये कंप्लेंट कर रही है। और फोनाइटी की भी बात करें तो उसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि 3 साल के बाद अगर कोई कंप्लेंट होती है, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें से भी आप अपना नेम डिलीट करवा सकते हैं कि फोनाइटी का चार्ज मेरे ऊपर बनता ही नहीं है। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी सेम टू सेम ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके कोर्ट के सामने पेश करनी है, दिखाना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की नहीं है। और ये भी बात उम्मीद मत रखिए कोर्ट से कि भी कोर्ट ने अगर समन भेजा, नोटिस भेजा तो कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगी। देखिए जज साहब को जब तक आप बताएंगे नहीं, वे समझेंगे नहीं, वे ऑर्डर पास करेंगे नहीं। कोर्ट के पास काम का बर्डन भी होता है। कोर्ट कई बार ऐसे समन भेज भी देते, नोटिस भी कर देती है, तो भी उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मानिए, एप्लीकेशन लगाइए। वकील की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उनको लॉ की नॉलेज होती है और वे एप्लीकेशन लगाकर आपका नाम रिमूव करवा सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि फिर वाइफ को नोटिस भेजिए कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, कि भी तुमने मेरा नाम दिया केस में, मेरा नाम ऐसे आया, मेरी हैरेसमेंट हुई, मैं कोर्ट में भी गया, मैंने वकील साहब भी किए, खर्चा भी किया, आने जाने का भी हुआ, मेरी इंसल्ट भी हुई, सोसाइटी के अंदर लोगों को पता भी लगा मेरे ऊपर केस है, तो ऐसे में मेरे को कंपनसेशन दो, डैमेजेस दो। एक नोटिस भेज दीजिए, केस डाल दीजिए डैमेजेस का। इस तरह से वाइफ को दबा सकते हैं। लेकिन मेन जो वीडियो का पर्पज़ है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से निकलने का। तो जब भी ऐसा केस हो जाए अपना नाम रिमूव करवाइए, एप्लीकेशन लगाइए, डरिए मत, घबराइए मत। ज़्यादा क्या होगा, जज साहब डिसमिस करेंगे, ऊपर की कोर्ट है उसमें चले जाइए। एक कोर्ट से उम्मीद भी नहीं रखनी है कि महिला कोर्ट से है तो उनसे उम्मीद रखिए, सेशन से भी हटवा सकते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ। कोई अगर विटनेस है इन चीज़ों के लिए तो उसका एफिडेविट बनवाइए, उसकी स्टेटमेंट लिखवाइए और साथ में उसको भी कोर्ट में लगाइए। जो भी आपके पास सबूत हो ऐसी चीज़ों के, वो सब की सब दिखाइए। भाई मेरे गैस अलग है, मेरा चूल्हा अलग है, ये देखिए मेरा किचन है, मेरा टॉयलेट अलग है, मैं उस घर में क्या करने जाऊँगी। इसके अलावा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उन सब के लीजिए प्रूफ, उनके एविडेंस लीजिए और लगाइए। जब तक आप एविडेंस देंगे नहीं, कोर्ट सुनेगी भी नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।